तस्य पादमूलम, पाताल उनका चरण है, स्वर्ग उनकी नाभि है, ब्रह्मलोक उनका सिर है। तो सारे जगत में ब्रह्मांड की कल्पना की। अब जो जगत में ब्रह्मांड की कल्पना है उसको कहीं केंद्रित करने के लिए, क्लोजअप करने के लिए फिर उसको क्या करना पड़ता है, जो जगत में कल्पना की उसको ही वह कहीं चित्र के रूप में, एक यंत्र के रूप में अंकित कर देता है। श्री यंत्र इत्यादि में जहां पर 3 त्रिभुजों में 3 त्रिभुज फटे फंसे हुए हैं, 6 त्रिभुज आपस में फटे फंसे हुए हैं, और उन श्री यंत्र की कल्पना करके, काम यंत्र की कल्पना करके उनके एक एक अक्षर में कहीं एक एक मंत्र मातृकाओं को स्थापित करके वह सारे विश्व के वैभव को उस यंत्र में ध्यान करने लगता है। अब कहां तो सारे विश्व में भगवान का ध्यान करना पड़ता था, अब वो ध्यान करेगा किसका? बोले यंत्र जो उसने बनाया, उस यंत्र में ही सारे वैभव का एक साथ ध्यान करने लगेगा। तो धारणा का ही एक स्वरूप होगा, वह होगा यंत्र रचना। सारे विश्व में जो ध्यान कर रहा था वो कहीं उस ध्यान को केंद्रित करने के लिए, समेकित करने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए उसका ही एक उसने त्रिभुज बना लिया, वो उसने एक यंत्र बना लिया। उस यंत्र में वो उसका दर्शन कर रहा है। अब यंत्र में दर्शन करने के बाद में, यंत्र का दर्शन करते हुए फिर यंत्र के केंद्र में जो वस्तु है वहां पर वो ध्यान आएगा, तब नारायण के एक एक अंग का वो ध्यान करेगा। संचिंतित भगवत चरणारविंदम, ध्वज अंकुश से युक्त भगवान के चरण चिन्ह का ध्यान करेगा। अब वहां से ध्यान करते करते फिर वह एक स्थिति ये होगी कि ध्याता और ध्येय इन दोनों के बीच में पर्दा था ध्यान का, ज्ञाता और ज्ञेय के बीच में ज्ञान का पर्दा है, ध्याता ध्येय के बीच में ध्यान का पर्दा है। जैसे ही ध्यान का पर्दा उठेगा, ध्यान का पर्दा हटते ही ध्याता और ध्येय, ज्ञाता और ज्ञेय ये दोनों एक हो जाएंगे। योगी की प्रक्रिया जो है वो योगी की प्रक्रिया ये कि ज्ञाता और ज्ञेय के बीच में ज्ञान का पर्दा है, वो ज्ञान का पर्दा जैसे ही हटा वैसे ही ज्ञाता और ज्ञेय दोनों एक होकर के विराजमान हो जाएंगे। तो ध्यान जो है उसको ही कहीं केंद्रित करने के लिए जैसे यंत्र की रचना करके उसमें विभिन्न मातृकाओं का समावेश किया जाता है। अम आम ईम ऊम रिम लिम एन ओम ऐन इत्यादि जो मातृकाएं हैं उन मातृकाओं का जैसे समावेश यंत्र में किया जाता है, इसी प्रकार श्री किशोरी जी के श्री मस्तक के ऊपर श्री ललिता जी भी, क्या बात है, ललिता जी की उस चित्रकला का अद्भुत रूप से वर्णन, जहाँ काम यंत्र का अंकन करती हुई श्री किशोरी जी के मस्तक के ऊपर विराजमान। आज श्याम सुंदर को वशीभूत करना है, इसलिए पुरट पट्ट बड़े अलग मात्र का क्षर व्रतम स्मर यंत्र मिवम बधो बहो। उस समय मातृकाओं से युक्त जो स्मर यंत्र है वो यंत्र ललिता जी ने बड़ी चतुराई के साथ में श्री किशोरी जी के श्री मस्तक के ऊपर अंकित किया। कई जगह ये प्रवृत्ति भी प्राप्त होती है कि जैसे यंत्र बनाया, यंत्र के बनाने के बाद में यंत्र के ऊपर अपनी अभीष्ट मूर्ति उसकी स्थापना की। नीचे बनाया गया श्रीयंत्र, श्रीयंत्र के ऊपर श्री या वृंदावन योगपीठ उसका यंत्र बनाया गया। फिर उस योगपीठ के ऊपर श्री प्रियालाल उनके स्वरूप को कहीं स्थापित किया। कर्णिका में जो कमल हैं, कमल के पत्ते हैं, उन कमल के पत्तों में जैसे ध्यान कर रहे हैं, अष्ट सखियों की कुंज है, कमल के पत्र जहां कोश के साथ में मिल रहे हैं, उन कोश के मिलने वाले भाग में जो मंजरीगण हैं उनकी कहीं कुंजे विराजमान हैं। जो 8 पत्ते, उन 8 पत्तों के ऊपर फिर छोटे छोटे 8 पत्ते और हैं। उन 8 पत्तों में जो अष्ट उपसखी हैं उनकी कुंज, उनके ऊपर फिर आगे उन कुंजों के ऊपर भी फिर कुंज,
ऐसे इस प्रकार से सहस्त्रदल कमल पूरे योगपीठ उसकी जैसे एक योगी एक भक्तगण ध्यान करते हुए विराजमान, ऐसे ही यहाँ पर भी श्री किशोरी जी ने के मस्तक के ऊपर श्री ललिता जी ने श्याम सुंदर को वशीभूत करने के लिए कोई अपूर्व काम यंत्र की रचना की, जिसमें काम बीज कहीं स्थापित किया और काम बीज स्थापित करके उनकी विभिन्न मातृकाओं को कहीं उनके कर्णिकाओं में, उनके विभिन्न पत्रों के ऊपर कहीं अंकित करते हुए विराजमान हुआ। तो तुरंत पट्ट बड़े मान स्वर्ण पट्ट के समान, फलक के समान श्री ललाट, उनके ऊपर मातृका अक्षर वृतन, मातृका के अक्षरों से युक्त स्मर यंत्र मिदम बभू, स्मर यंत्र भी अंकित किया। जो समझदार हैं वे पहचानेंगे, अन्य को ये लगेगा अरे वाह बड़ी सुंदर चित्र रचना है, दूसरे लोग तो उसको चित्र देखेंगे। जो समझदार हैं उसकी चित्रकला के साथ साथ उसमें विराजमान जो प्यारे को वशीभूत करने की अपूर्व सखियों के हृदय में अभिलाषा है, क्योंकि सखी सर्वदा कामन करते हुए विराजमान। हमारे ब्रज में विवाह के बाद में एक रस्म होती है, उसको कहते हैं कामन करना। वो लोक रीति है। जैसे कभी विवाह खेल, विवाह तो है ही नहीं परंतु विवाह खेल में श्री किशोरी जी बैठी हैं, श्याम सुंदर को चुपके से उनके पास में लाकर के बैठा दिया और पीछे से गांठ जोड़ दी और सब ताली बजा रही है, वाह वाह जय हो युगल सरकार की जय। ऐसे विवाह खेल कर रही हैं और विवाह खेल करके ग्रंथ प्रिया जी सच्चा रही हैं, पर करिए ना सच्चा मत। उस समय शिवप्रिया को खेल करती हुई सब सखीगण कहाँ लेकर के आती हैं, बोले वृंदावन की श्री कुंज में कहीं पधारती हैं, वहां पर कल्प वृक्ष विराजमान हैं और प्रियालाल से कहती हैं बोले कल्प वृक्ष को तुम प्रणाम करो। श्री श्याम सुंदर की ओर की जो सखी है, सखी पट गई, कुछ सखी श्याम सुंदर के पक्ष में चली गई, वर पक्ष में कुछ चली गई कन्या पक्ष में, और श्याम सुंदर की ओर की सखी हैं बोले खबरदार ये जो कन्या पक्ष वाली जो सखियां हैं ना, ये जो कहें वो तुमने किया तो गए काम से, फिर जन्म भर तुमको प्रिया के अधीन होकर के रहना पड़ेगा, इनकी बातों में मत आना। अब श्री किशोरी जी के पक्ष की जितनी भी सखी हैं वे कह रही हैं बोले श्याम सुंदर ये जो कल्प वृक्ष हैं इनको तुम प्रणाम करो। श्याम सुंदर की ओर की सब सखी कह रही है ना प्रणाम मत करना, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कोई जादू टोना कर रखा है और तुम जब प्रणाम करोगे तो ये कल्प वृक्ष के नीचे की रज को लेकर के कहीं तुम्हारे ऊपर जादू कर देंगी, फेर देंगी और फिर जन्म भर तुमको श्री प्रिया के अधीन होकर के रहना पड़ेगा। तो यदि अपने स्वाभिमान को रखना चाहते हो तो प्रणाम मत करना। परंतु श्याम सुंदर जाने कैसे मोहित हो जाते हैं जो प्रणाम करते हैं, तो प्रिया की चरण रज को लेकर के श्याम सुंदर के चारों ओर सारी सखी फेर देती हैं। बोलो लाली लाल की जय। अब श्याम सुंदर को बैठा करके सारी सखियां जैसे झाड़ फूंक करती हैं। चित्रा जी बड़ी चतुर हैं, वो सारे ये तंत्र शास्त्र जो हैं उनको चित्रा बहुत अच्छी तरह से जानती है। तो चित्रा जी उस समय कामन करती हैं, बोले आओ लाल आओ तुमको प्रिया जी की आंखों का काजल बना दूं, आओ लाल आओ तुमको प्रिया के चरणों की नूपुर बना दूं। जैसे लोक गीत होते हैं उन लोक गीतों की पद्धति में ही आओ लाल आओ तुमको प्रिया के कंठ का हार बना दूं, आओ लाल आओ तुमको प्रिया की बाजू बना दूं, आओ तुमको अधरों की पीक बना दूं। ऐसे कामन करे जो कामनी। कभी कभी वो कामन की जो लीला है वो कामन की लीला करते हुए भी विराजमान होते हैं, कामन की लीला करते हुए भी विराजमान होते हैं। तो ये जो यंत्र है वो यंत्र जो चतुर है वे तो पहचान जाएंगे, जो अनजाने हैं वो नहीं पहचानेंगे। वे तो ये समझेंगे कि ये कोई अपूर्व चित्रकला मात्र, कोई अपूर्व ये चित्राम है, चित्रकला है। यहां पर वही कह रहे हैं कि
मातृकाक्षरवृतम स्मर यंत्र मिदम बभव। श्री प्रिया के मस्तक के ऊपर मातृका युक्त माने अम आम ईम इत्यादि कम खम गम इत्यादि जितने भी वो मातृका हैं, उन मातृकाओं से युक्त कोई स्मर यंत्र वो मस्तक के ऊपर विराजमान हो रहा है। या कामदेव के जो काम गायत्री के 24.5 अक्षर, उन 24.5 अक्षरों को ही विभिन्न कर्णिकाओं में कहीं स्थापित किया गया है, लिखा गया है। और उनको लिख करके किम उर्वर्णम अनुश्रुत सौभगम, अनेक वर्ण वाले मंत्र जो हैं उनसे सुंदर वो तिलक श्री प्रिया के मस्तक के ऊपर लगाया गया। प्रियतमादर मोद रकार्मकम, आज प्रियतम उनके अदर, अदर माने अनल्प, उसके भी मोद माने आनंद, उसके रकार्मक, र माने दान, रा धातु दान के अर्थ में आती है। राधा ने धाधारणे सीधा सीधा अर्थ है। राधा जो प्रेम का दान करें और रसिक जनों की, अपनी सखियों की सर्वदा रक्षा करते हुए विराजमान, वो राधा। तो राधा शब्द का यदि शब्दार्थ कहीं वर्णार्थ लिया जाए तो वर्णार्थ भी है राधा ने धाधारणे, जो अपूर्व रूप से प्रेम का दान करके सब रसिक जनों की रक्षा करने वाली होकर के विराजमान, वे ही श्री राधिका होकर के विराजमान। तो यहां पर प्रियतमादर मोदर कार्मकण, वो बिंदी जो है, आज तो बिंदी पे ही अटक गए, बिंदी की शोभा पे ही कहीं पूरा जो, परंतु बड़ा अर्थ अलंकार से युक्त श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने वो पूरा यंत्र का स्वरूप वर्णन कर दिया कि प्रियतम माने कृष्ण के, अदर माने अनल्प, मोद माने आनंद, उसको रकार्मक माने देने वाला, ये जो मस्तक का काम यंत्र है वो काम यंत्र विराजमान है। वो काम यंत्र कैसा सुशोभित हो रहा है? प्रियतमादर मोदर कार्मकम, रकार्मकम, रा दाने, दान करने वाला होकर के, श्याम सुंदर को अपूर्व मोद प्रदान करने वाला होकर के वो विराजमान हो रहा है। ऐसा वो चित्र अंकित किया। अब सरस मानक अथैंदव वर्तिका कलितयांजन लेखरया अक्षिणी सपदि पक्ष निकुंचन माधुरी रसनया सनया लिहिताम कथम। है तो काव्य, और काव्य में यमक अलंकार का जो प्रयोग है वो अपूर्व से विराजमान है। यहाँ पर उसके पूरे विस्तार में नहीं तो बहुत परंतु जितना है मैंने उतना ही मैंने एक प्रभाव तो वो उपस्थित कर ही रहा है। अब श्री ललिता जी ने श्री प्रिया जी की आंखों में उस समय कज्जल लगाया। अब कज्जल की शोभा, अभी तक बिंदी की शोभा में शोभा का वर्णन कर रहे थे, अब कज्जल की जो शोभा, ये पूरा का पूरा जो सर्ग है ये श्री प्रिया के श्रृंगार का अलंकारात्मक वर्णन है। प्रिया के अलंकारों का ही वर्णन है, और अलंकारों का वर्णन होगा तो उसके वर्णन की शैली भी अलंकार युक्त ही होगी। तो इस महाकाव्य की विशेषता है कि यहाँ पर श्री गोविंद लीलामृत की भी स्थिति यही है। गोविंद लीलामृत में भी जहाँ प्रिया लाल के श्रृंगार का वर्णन किया गया, वहां अलंकार से युक्त होकर के ही उस श्रृंगार का वर्णन होगा। तो जब भी अलंकार का वर्णन होगा तब कहीं काव्य के अलंकार भी उसके साथ में जुड़े होंगे ही। तो वही कह रहे हैं कि सपद सरसम आनक अथैंदव वर्तिका। श्री प्रिया जी ने, ललिता जी ने उस समय कभी हाथ में कज्जल दिया, हाथ की पोरुआ में कज्जल दिया, और कज्जल लेकर के धीरे से प्रिया के नैनों में कज्जल आजा। फिर कहीं वर्तिका जो है, उस वर्तिका के द्वारा भी कहीं नयन जो है, उन नयन के ऊपर सुंदर कज्जल, उनको वर्तिका के द्वारा, ब्रुश के द्वारा भी कहीं कज्जल जो है उन कज्जल को अंकित करते हुए विराजमान है। तो सरसम अनाक, अनाक माने ये क्रिया है, सरसम अनाक,
श्री परम सुंदर कज्जल, उसको अनाक माने नेत्रों में श्री ललिता जी ने आंच दिया। अब वो कज्जल कैसा है? ऐंदम वर्तिका, जिसमें कपूर की अपूर्व सुगंध विराजमान है। ऐंदम माने कपूर, कपूर की सुगंध से युक्त सुंदर कज्जल, कर्पूर रेखा जिसमें विराजमान है, ऐसा कज्जल श्री प्रिया के नयनों में आया है, आ जाए। कलित अंजन रेखे, अंजन रेखिकया क्षणी, परम सुंदर अंजन की जो रेखा है, उन रेखा के द्वारा अक्षिणी नयनों में कज्जल आ जा, और जिनमें से छोर कहीं निकल रहे हैं, कज्जल आंच करके उसकी रेखा कहीं बाहर भी निकलती हुई विराजमान है। तो कलितिया अंजन रेखया अक्षिणी, उस समय अक्षिणी माने किशोरी जी की दोनों आंखें परम परम सुंदर सुशोभित हुई। अब क्योंकि काजल में कहीं कपूर भी विराजमान था, तो कपूर विराजमान होगा तो उस समय सपद पक्ष में निकुंचन, शिवप्रिया उनकी पलके बार बार, सपद माने एक बार, उस समय शिवप्रिया अपने पलकों को भी निकुंचन कर रही है, पलकों को भी झपका रही है। सपदी माने एक बार, पक्ष निकुंचन माधुरी, और प्रिया ने जब पलक झपकाई उस समय प्रिया के नयनों की जो मधुरमा वो अद्भुत। रसनया सनया लिहिताम कथम, बताओ सनया, किसी व्यक्ति के पास में नए तर्कशास्त्र, कल्पना, बिंब, कला और भाषा की समृद्धि, ये सारे गुण विराजमान हो, भाव भी हो, सुंदर बिंब भी उसके पास में, जिन इमेज को देख करके कविता का वर्णन किया जाएगा वो इमेज भी उसके सामने हो, बिंब भी हो, बिंब के साथ साथ उसमें कल्पनाशीलता भी विराजमान हो, इसके साथ साथ उसमें कलात्मकता भी विराजमान हो, उसमें वो शब्द विराजमान हो जो भाव के अनुरूप हो, और उन शब्दों के साथ साथ कहीं संगीत भी अपूर्व रूप से विराजमान हो। ऐसा जो सनय व्यक्ति है, सनय कोई कवि है, नीति से युक्त, योग्यता और प्रतिभा से युक्त जो कवि है, वो कवि भी, उसकी भी रसन या लिहिताम कथम, उस रूप माधुरी को अपनी जिह्वा से कैसे वर्णन कर सकता है। तो सरसम अनाक अथ ऐंदव वर्तिका, ऐंदव वर्तिका माने कपूर की वर्तिका से युक्त जो काजल था उसको सरसम अनाक श्री ललिता जी ने नेत्र में धीरे से काजल लगाया। काजल लगा करके नख जो हैं उनकी नोक से श्री प्रिया के नयन, उनसे कज्जल, उसकी रेखा दोनों न्यारी अंकित की हैं, और रेखाओं को अंकित करके कलित या अंजन रेखाक्षिणी, अंजन रेखाओं से युक्त जो कज्जल है वो नेत्रों में अपूर्व सुशोभित हो रहा है। उस समय श्री किशोरी जी ने सपद पक्ष में निकुंचन, एक बार अपनी आंखों को मिचकाया, आंखों को दबाया, और उस समय श्री प्रिया की अपूर्व माधुरी सामने प्रकट हो रही है। उस माधुरी को, नेत्रों को झपकाने की जो श्री किशोरी जी की माधुरी है, उस माधुरी को सनया, यदि कोई कवि जिसमें शक्ति, निपुणता, अभ्यास, ये तीनों गुण विद्यमान हो, जिसके पास में भाव सामग्री भी हो, जिसके पास में बिंब सामग्री भी हो, जिसके पास में कल्पना की सामग्री भी हो, जिसके पास में कला की सामग्री भी हो, जिसके पास में शब्द शक्ति की भी अपूर्व रूप से सामग्री हो, और साथ के साथ में संगीत के साथ में उस काव्य को कहीं प्रकट करने की, प्रस्तुत करने की भी योग्यता विराजमान हो, ऐसे सनया योग्यताओं से युक्त जो कवि है वह भी उस श्री किशोरी जी की नयन झपकाने की जो अपूर्व माधुरी है, उस माधुरी का क्या वर्णन कर सकता है। अर्थात उस माधुरी का वर्णन कर सकना संभव नहीं है, संभव नहीं है। वो अपूर्व कज्जल की जो माधुरी है, उस कज्जल की माधुरी का क्या निरूपण किया जाए। अब ये कज्जल लग गया, अब कज्जल का दर्शन निभालन करती हुई जैसे श्री ललिता जी विराजमान है,
उस कज्जल का निहारते हुए, निभालन करते हुए जैसे विराजमान हो रही हैं, और उस कज्जल का दर्शन करके जो जो भाव श्री ललिता जी के हृदय में उत्पन्न होंगे, जो बिंब उत्पन्न हो रहा है कि आज कज्जल ऐसा लग रहा है, कज्जल ऐसा लग रहा है, उसका फिर आगे अब ये कज्जल की जो शोभा है उसका वर्णन करेंगे। तो आज की शोभा में श्री किशोरी जी के श्री मस्तक के ऊपर विराजमान बिंदु की अपूर्व शोभा और जो रस माधुरी है वो रस माधुरी जैसे प्रकट हुई, उसका अब कज्जल का जो वर्णन और आगे फिर हार इत्यादि का जो वर्णन है आभूषणों का, उनका यथासाध्य वर्णन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोविंद जय जय गोपाल।